जय हिंद। अब मैं आप लोगों को क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक जो था उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करवाता हूँ। उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। मतलब 3m या 3m+1 का रूप का होता है क्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, ठीक है। यहाँ संकेत दिया है, संकेत यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक पता करना है। तो लिखना है माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि जैसे यहाँ लिखा रहा है 3q+1, तो 3 हो जाता है क्या, b होता है। तो यहाँ पे हमारा b का मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3m या 3m+1 के रूप में, तो b हमारा हो गया 3। और यहाँ पे हमारा जो r होगा, r जो होगा वो 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा का मतलब 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हुआ हमारा क्या, मान लिए। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि फॉर्मूला लिखेंगे। जब r का मान कितना रखने पे, r का मान पहले 0 रखा जाएगा, तो रखने पे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे यहाँ पे, a बराबर bq+r। अब a हमारा नहीं पता है लेकिन b हमें पता है कितना है 3, q भी नहीं पता है लेकिन r पता हमारा कितना है 0 है, यानी कि a बराबर 3q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3q। उसके बाद क्या होता है कि हमें बोला है ये a बराबर 3q नहीं होना चाहिए, a बराबर बोला है 3m या तो 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया क्या। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे दोनों ओर या दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों ओर यानी कि a बराबर 3q है, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया। क्योंकि स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बोला है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, तो ये धनात्मक पूर्णांक कौन माने हम लोग, a। तो इसका वर्ग करने से इस रूप में होना चाहिए। किस रूप में, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होना चाहिए। तो वो क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। तो हम लोग वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग 3m का क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्यूब, तो यहाँ 9 होगा और ये q का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 9 का क्यूब स्क्वायर हो गया। हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि q स्क्वायर बराबर हम लोग मान लेंगे m। क्या मानेंगे, m। तो a स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माना। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, और 3q स्क्वायर बराबर, क्यों, क्योंकि हमें 3m या तो 3m+1 के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 3m का स्क्वायर, और ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहीं पे कर लीजिए 3 × 3q का स्क्वायर, और यहाँ पे 3q का स्क्वायर बराबर हम लोग क्या मानेंगे, m माना। तो यहाँ हम लोग 3 लिए, q का स्क्वायर का हम लोग क्या माने, m। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं m, यानी a स्क्वायर बराबर कितना आया 3m। तो एक वैल्यू निकल गया हमारा 3m। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या मतलब, अगला r का मान लेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या, जब
आर का मान 1 रखने पर, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू, तो b हमारा 3 और क्यूब प्लस आर हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। इसको 1 लिख लिए, ये तो इधर है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जब हो गया तो हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ नीचे जगह नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इधर का आप लोग नोट कर लीजिए। जब आर बराबर हम लोग 0 वाला कर दिए, 1 वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा a स्क्वायर हो गया। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जैसे कि यहाँ a ये हो गया और ये वाला b हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो यहाँ हमारा a स्क्वायर बराबर 3 3 के 9 का स्क्वायर बना और q 9 q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 3 दूनी 6 माने 6 क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको देखना है यहाँ कि क्या कॉमन आएगा। जैसे a स्क्वायर बराबर 9 का क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब और प्लस में 1 यहाँ पे क्या करना है आपको कि 3 को कॉमन लेना है। 3 को क्या करना है, 3 क्यूब को कॉमन लेना है। जैसे यहाँ हम लोग क्या है कॉमन लेंगे 3 को, किसको कॉमन लेते हैं, 3 क्यूब हमारा कॉमन ले आ सकता है। कितना ले आ सकता है, जैसे इसमें देखिए हमारा कॉमन क्या लिया जा सकता है, 3 लिया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए 3, क्योंकि हमें क्यूब को हटाना है, क्या हटाना है, क्यूब को। तो 3 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारा ये क्यूब 3 क्यूब का स्क्वायर अंदर रहेगा और 3 इसमें से कॉमन लिए तो 2 क्यूब अंदर रह जाएगा। 2 क्यूब कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा और ये प्लस में 1 इसको बाहर रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि a स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ पे 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1 आया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर 1 m माना। क्या माना यहाँ पे, m माना। और इस जगह पे हम लोगों को क्या कर दोनों तरफ लिख दिए थे, ठीक है। अब इसे क्या करना होगा, m का मान यहाँ बैठाना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 3 और इसके लिए हम लोग m लिए हैं और प्लस में 1 है, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1 आ गया। तो जो जो चीज हमें लाना था वो चीज हमारा आ गया है। हमें लाना था क्या, 3m और 3m प्लस 1। तो 3m यहाँ पे आ गया है और 3m प्लस यहाँ प्लस 1 यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप इसका हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, r का मान 0 लिए और 1 लिए हैं, और हम लोग जब r का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे, तो सेम यही पैटर्न से आपको बनाना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर और a बराबर हो जाएगा क्या, 3q प्लस 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। अब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, उसके बाद a स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 1 नहीं 2 यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो भी आएगा तो उसमें से हम सिर्फ क्या किसको बाहर निकालेंगे, 3 को। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आप लोग को। जब यहाँ हो गया है तो अब आगे इसको भी हम सॉल्व करके बता देते हैं कैसे करना है। जैसे यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब r का मान कितना रखेंगे, 2, तो r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर बी क्यूब प्लस r हो जाएगा। तो यहाँ a बराबर 3 क्यूब प्लस में 2। तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तरफ लिखिए या और लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर होगा।
तो ए स्क्वायर बराबर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ पे b, तो ए स्क्वायर बराबर 3 तरीके 9, 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 12 क्यूब। अब हमें ए स्क्वायर यहाँ लिख के हमें क्या करना होगा 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस में 4 लिखना होगा, प्लस में 4 लिखना होगा। अब यहाँ ए स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 क्यूब प्लस में 4, तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर हम लोग क्या मान लेंगे m, तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ m प्लस में 4, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4 ये आएगा अगला। ठीक है, जब हम लोग r का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीका से और भी अगर मिलता है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ ये जब हो गया तो हमें इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, बस मैं इस चीज को करवाया इसलिए समझा दिया हूं कि आगे कैसे करना है। ठीक है, इस चीज को हमें करना नहीं है क्योंकि हमारा आंसर यहीं तक करने से आ गया है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे अगर हमारा आंसर नहीं रहता तब हम आगे जा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आ गया है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर जब आ गया है तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक, लिखना क्या होगा, अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। मैंने लिखेंगे क्या, जब सिद्ध होता है तो लिखना है अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए या m के लिए बोल सकता है या फिर किसी कोई भी मतलब पूर्णांक ले सकता है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 का रूप का होता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा नहीं है, जो लिखा है उसके हिसाब से हम लोग मानेंगे। तो माना क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो यहाँ पे हमारा a हो गया, तो b हमारा क्या होगा, जो ये होता है वही, यानी कि 9 होगा, और r हमारा इससे छोटा होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ लिखना है जब r का मान क्या, r का मान हम लोग क्या रखें 0, तो a बराबर हमारा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, जहां ये चीज पिछला वाला क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार क्या लिखूं इसको समझ लीजिएगा आप लोग। ये r जो होगा या तो 0 के बराबर हो गया या तो 0 से ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए कि जब हम लोग r का मान 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा a बराबर b हमारा 9 है और क्यूब प्लस में 0 रखें तो a बराबर कितना हो जा रहा है, a बराबर हमारा हो रहा है 9 क्यूब,
कितना हो रहा है 9 क्यूब। तो यहाँ 9 क्यूब हुआ, लेकिन हमें क्या बोला है यहाँ घन किसी पूर्णांक, तो घन बोला है तो कोई धनात्मक पूर्णांक, मतलब ये a जो होगा वो क्या होगा, इसका अगर हम लोग घन करते हैं तो इसके इस रूप में इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि 9 है, हाँ ठीक है। तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो दोनों ओर घन करने पर हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर 9 क्यूब का घन कर देते हैं और इसका भी घन कर देते हैं। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 9 81 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब, 81 का क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से a क्यूब बराबर, इसमें से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 क्यूब का क्यूब, यानी कि 9 क्यूब बराबर हम लोग मान लेंगे m माना। क्या माना? m, यानी कि ये 9 हमारा यहीं पे रह जाएगा, इधर समझ लीजिए, यहाँ पे 9 रह जाएगा, a बराबर 9 और यहाँ 9 क्यूब का क्यूब बराबर हम लोग क्या माने हैं? m। तो a बराबर 9m हमारा एक आ गया, ठीक है। अब अगला जो है, अगले चीज को हम लोग देखेंगे कि हमारा एक तो सिद्ध हुआ, एक तो हमारा आ गया। अब दूसरा देखते हैं। तो r बराबर, जब r बराबर कितना रखने पर? एक रखने पर, एक रखने पर, तो एक जब हम रख लेते हैं तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिए, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो अब यहाँ जहाँ r बराबर ये लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार जब हम लिख लीजिए तो काफी है। बराबर यहाँ क्या होगा 9 क्यूब प्लस r हमारा 1। अब हम लोग दोनों ओर क्या कर देंगे? घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर। तो यहाँ देखिए कि घन करेंगे तो a का क्यूब होगा बराबर 9 क्यूब का प्लस 1 का क्यूब। तो हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, a क्यूब प्लस 1 या फिर a प्लस b का होल क्यूब हम लोग जानते हैं। तो ये a है और ये b है, तो a क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब माने 1 का क्यूब प्लस 3a और b इंटू a प्लस b, यही फॉर्मूला होता है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे कि a क्यूब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 81 का क्यूब प्लस में यहाँ 1 प्लस में 9 तिया 27 का क्यूब और 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, और यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 1 हो गया। तो यहाँ a क्यूब बराबर 81 का क्यूब प्लस यहाँ इससे इसमें गुना कर दीजिए तो 9 से 63 3 9 दूनी 18 18 6 24 मैंने 243 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27 क्यूब होगा। अब प्लस में 1 इसको इधर लेके चलना। अब a क्यूब बराबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 9 जब कॉमन लेते हैं तो 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब है, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 9 अगर कॉमन लिए तो यहाँ 27 क्यूब का स्क्वायर आ रहा है, प्लस 9 कॉमन लिए तो 3 क्यूब रहा और प्लस में 1 रह गया। तो यहाँ a क्यूब बराबर 9 और इसके बराबर में उधर आप लोग, मेरा जगह नहीं है तो लिख लेंगे इसके बराबर में हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा हूं ना, उसी तरीका से इसको लिख के इधर लिख देना है बराबर m माना। इसके बराबर में हम लोग क्या माने? m माना। तो जब m माना तो यहाँ पे हम लोग m देंगे और प्लस में 1 दे देंगे, तो a क्यूब बराबर यहाँ 9m प्लस में 1 आ गया। तो ये वाला हमारा देखिए ये दूसरा सिद्ध हुआ, एक ये वाला था जो यहाँ सिद्ध हुआ, ये दूसरा ये सिद्ध हुआ। अब तीसरे स्टेप पे हम लोग जाएंगे जो तीसरा को सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब r बराबर हम लोग कितना मानेंगे? 2 मानेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं इधर वाला, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहां समझिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 2, जब r बराबर कितना रखने पे 2 रखेंगे
तो क्या होगा a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो a और b हमारा 9 क्यूब प्लस में 2। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। क्या दोनों तरफ बोलिए या और दोनों तरफ वर्ग, वर्ग नहीं घन, यहाँ घन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घन करने पर। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 का क्यूब, सॉरी यहाँ 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ a क्यूब बराबर 9 का क्यूब करके आप लोग देख लीजिएगा, 9 9 81 और 9 72 2, इतना आएगा। 9 का क्यूब करके देखिएगा, 9 का 9 9 81 81 से आप लोग 9 में गुना कीजिए, 9 9 72 729 आएगा, सॉरी 729 आएगा। 729 का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब, ऐसे लिखने से नहीं चलेगा, ऐसे लिखना होगा, 9 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि b का क्यूब प्लस 3a और b इंटू में a प्लस b। तो a क्यूब बराबर हमारा 9 9 81 9 729 का 29 और क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस में यहाँ 9 3 27 27 दूनी 54 क्यूब और यहाँ पे 3 क्यूब प्लस में 2 आ रहा है, प्लस में 2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए a क्यूब बराबर हमारा यहाँ पे 729 का क्यूब प्लस 8 प्लस में 54 से इसमें गुना करेंगे तो 5 3 15 4 3 12 162 क्यूब का स्क्वायर प्लस 108 क्यूब आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब बराबर कॉमन लेंगे, इसको इधर लेके चलाएंगे। तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस 162 क्यूब का स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस में 8 आ गया। ठीक है, अब जाके हम लोग इधर चले आते हैं, इधर पे। तो यहाँ पे जब आते हैं हम लोग तो इसको बना के सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो आया है हम लोग a क्यूब बराबर क्या लिखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेना होगा, जो यहाँ रहेगा वही चीज को लीजिए। तो 9 को लेना है, तो 9 को जब ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 9 को लेने से यहाँ पे क्या बचेगा, 81 का क्यूब प्लस 162 को अगर देखा जाए 162 है ना, हाँ 162। तो 162 हमारा क्या आता है, 18 9 162। तो यहाँ पे 18 क्यू का स्क्वायर आएगा, 18 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 12 9 108 यहाँ पे आएगा 12 का 12 क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, 12 से यहाँ 8 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि a क्यूब बराबर इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। उधर साइड में आप लोग जगह नहीं है इसीलिए m मान लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 और यहाँ पे बैठेगा m और प्लस में 8, इसके बराबर इधर लिख देना है, इसको लिख के और कॉमा देके लिख लेना है और बराबर में कहना है m माना। तो यहाँ a क्यूब बराबर यहाँ 9m और प्लस में 8 आया, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो वही चीज लिख देना है जैसे वहां लिखे थे पिछले क्वेश्चन में। अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है या होगा, ये चीज लिख लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का खत्म होता है इस तरीके का। अब जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे, ये ज़्यादा लंबा बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा।